नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ ईश और एशिया कप के लिए टीम इंडिया ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीम का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं केएल राहुल के ऊपर, क्योंकि केएल राहुल ने काफी दिनों से क्रिकेट नहीं खेली है, या यूं कह सकते हैं महीनों से उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि केएल राहुल को बिना मैच फिटनेस के कैसे एशिया कप में उतारा जा रहा है। बिना डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाए हुए कैसे केएल राहुल जो है वो भारत के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही सवाल है जो कि पूर्व क्रिकेटर्स भी उठा रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राहुल की फिटनेस दे रही टीम इंडिया को स्ट्रेस। राहुल एशिया कप खेलेंगे या एक और सदमा झेलेंगे? राहुल का फिटनेस टेस्ट क्या दे पाएंगे बेस्ट? भारत के एशिया कप अभियान पर लगा ग्रहण। एक और समस्या करनी पड़ेगी सहन, क्योंकि विस्फोटक बल्लेबाज की फिटनेस फिर सवालों के घेरे में है और टीम इंडिया में उसकी वापसी अंधेरे में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विस्फोटक भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल की, जिन पर एक बार फिर फिटनेस का संकट आ खड़ा हुआ है और उनकी फिटनेस टीम इंडिया को स्ट्रेस दे रही है। ग्रोइन इंजरी और कोरोना से उबरने के बाद राहुल को पिछले दिनों एशिया कप के लिए चुनी गई 15 मेंबर टीम में सेलेक्ट किया गया था। यहाँ तक कि उन्हें टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है, लेकिन राहुल के चयन के बाद अब उनके फिटनेस का मसला सामने आ गया है। राहुल टूर्नामेंट खेलने यूएई जाएंगे या नहीं, इस पर फैसला अगले हफ्ते होगा। जानकारी के मुताबिक राहुल को टीम के साथ यूएई जाने से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। बीसीसीआई की टीम एनसीए में राहुल का फिटनेस टेस्ट लेगी। अब सवाल ये है कि अगर राहुल टीम से बाहर होते हैं तो ओपनिंग कौन करेगा और टीम में उनकी जगह कौन भरेगा? तो जान लीजिए कि विराट कोहली एशिया कप में रोहित शर्मा के साथ बतौर ओपनर रह सकते हैं। इसके अलावा स्टैंड बाय खिलाड़ी के तौर पर टीम में चुने गए श्रेयस अय्यर राहुल की जगह एशिया कप खेलने यूएई जा सकते हैं। अगर राहुल फिटनेस टेस्ट पास करते हैं तो वो एशिया कप में 94 दिनों बाद कोई क्रिकेट मैच खेलेंगे। राहुल का टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने 56 मैचों में 142 के स्ट्राइक रेट से 1831 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 16 अर्धशतक शामिल हैं। बता दें कि राहुल आईपीएल 2022 से ही इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं। उन्हें ग्रोइन इंजरी ने जकड़ लिया था। उसके बाद वो कोरोना की चपेट में आ गए। हालांकि एनसीए के सूत्रों के मुताबिक राहुल अब रिकवर कर चुके हैं, लेकिन उनके फिटनेस की आधिकारिक जांच होनी अभी बाकी है। बीसीसीआई के फिजियो संभवतः अगले हफ्ते में कभी भी राहुल का फिटनेस टेस्ट ले सकते हैं। बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया कि केएल राहुल पूरी तरह से अपनी चोट से उबर चुके हैं। यही वजह है कि वो एशिया कप की टीम में चुने गए हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत हमें उनका फिटनेस टेस्ट करना होगा। राहुल बेंगलुरु में अपना फिटनेस टेस्ट देंगे। राहुल पर पिछले कुछ वक्त में एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। ग्रोइन इंजरी की वजह से वो आईपीएल 2022 के बाद से ही इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो गए हैं। राहुल ने जून में जर्मनी जाकर सर्जरी कराई। इससे रिकवर होकर जुलाई में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और जब वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम का चयन होने लगा तो राहुल को कोरोना हो गया। यही वो तमाम कारण हैं जिनके चलते राहुल का फिटनेस टेस्ट पास करना जरूरी है। अब देखना ये है कि क्या राहुल टेस्ट पास कर एशिया कप खेलेंगे या एक और सदमा झेलेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो केएल राहुल की फिटनेस पर बहुत बड़ा सवाल है और सवाल यही है कि केएल राहुल, जिन्होंने की कोई मैच नहीं खेला है जब से वो इंजर्ड हुए हैं, क्या डायरेक्टली एशिया कप में ओपनिंग करना उनके लिए सही रहेगा? लतिका कुमारी हमारी क्रिकेट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीधा हम उनका रुख करते हैं। लतिका, आपका क्या टेक है इसमें, जो केएल राहुल के बारे में लगातार सवाल उठने लग गए हैं कि केएल राहुल जो है वो मैच फिट हैं या नहीं है, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली है। उनका चलिए टेस्ट भी हो जाएगा, बट डायरेक्ट एशिया कप में उतारना और वो भी एज एन ओपनर। देखिए रवीश, यहाँ पर पहले आईपीएल वो खेले हैं और आईपीएल में जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है। 600 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं और कह सकते हैं सेंचुरीज में भी उन्होंने कमाल किया है बनाने में। लेकिन अब क्या बात है कि आप सर्जरी के बाद आ रहे हैं, उसके बाद आपको कोविड हो गया है और आपने जुलाई में प्रैक्टिस शुरू की है।
तो ये अब जस्टिफाई कैसे करें, तो ये चीज तभी पता चलेगी जब वो ग्राउंड पे उतरेंगे, मैच खेलेंगे, वहां पता चलेगा कितने टच में है या नहीं है, या उनकी फॉर्म बरकरार है, माइंडसेट उनका कितना सही तरीके से काम कर रहा है, या किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की अब। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस का इतना टाइम मिला नहीं है उन्हें, ग्राउंड पे वक्त बिताने का इतना समय मिला नहीं है। पहले जर्मनी में थे, सर्जरी करा रहे थे, फिर उबर के आए, एनसीए में आए, वहां पे उन्होंने शुरुआत की, फिर कोविड हो गया उनको। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी रवीश के, उनका माइंडसेट कैसा है आगे के इस एशिया कप को खेलने के लिए। अब फिटनेस की बात रही तो फिटनेस तो जरूर उनकी टेस्ट होगी, क्योंकि देखिए इतना लंबा वक्त आप ग्राउंड से दूर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि दोबारा आपका प्लेयर इंजर्ड हो और वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाए। तो ये रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहेगी मैनेजमेंट कि केएल राहुल इस तरह की सिचुएशन से गुजरे। भले ही वो एशिया कप के 2-4 मैच ना खेले या फिर एशिया कप से ना खेले, वहां पे भी उनको रेस्ट करना पड़े, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए अगर उनको देख रहे हैं आप, तो ये फिटनेस टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर वो फिट पाए जाते हैं तो वो जरूर खेलेंगे, और उम्मीद ये है कि जो फॉर्म उन्होंने आईपीएल में दिखाई थी वो फॉर्म हमें यहाँ कंटिन्यू दिखाई देगी, क्योंकि केएल राहुल काफी अच्छे प्लेयर, और हमने देखा है हमेशा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि केएल राहुल का फॉर्म में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो किस तरीके की परफॉर्मेंस दे पाते हैं। चलिए दादा सौरभ गांगुली की भी बात कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन विमेंस टीम ने जीता था सिल्वर मेडल, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। उसके बाद सौरभ गांगुली का एक कमेंट आया था, और उस कमेंट को लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं, यानी कि जो कमेंट्स हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फैंस जो हैं सौरभ गांगुली, जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, फॉर्मर इंडियन कैप्टन है, उनके एक ट्वीट को बार बार ट्रोल कर रहे हैं। अब दादा ने ऐसा क्या कहा था और फैंस के क्या कमेंट आ रहे हैं, आइए वो आपको बताते हैं। दादा के बिगड़े बोल, फैंस ने किया ट्रोल। महिला टीम को दी नसीहत, फैंस ने की फजीहत। दादा को हुआ मलाल तो फैंस ने उठाए सवाल। दादा की फिसली जुबान, एक बयान से आ गया तूफान। देने चले थे नसीहत और करा ली फजीहत। जी हां, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली अपने एक बयान के कारण फैंस के निशाने पर आ गए हैं। दादा के बिगड़े बोलों ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया है। दरअसल मुद्दा भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम के 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने से जुड़ा है। गांगुली ने महिला टीम के कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीतने पर निराशा जताई थी, जिसे लेकर फैंस उनकी काफी आलोचना कर रहे हैं। गांगुली ने महिला क्रिकेट टीम के सिल्वर मेडल जीतने के बाद ट्वीट किया था। गांगुली ने लिखा था, भारतीय महिला क्रिकेट को सिल्वर मेडल जीतने की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन वो निराश होकर घर जाएंगी। आज रात उनका खेल ही ऐसा था। गांगुली के इस बयान पर इंडियन क्रिकेट फैंस भड़क गए हैं और गांगुली को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, महिला टीम को गर्व महसूस करना चाहिए, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा है, एक शक्तिशाली बोर्ड का अध्यक्ष होकर ऐसे मैसेज लिखना ठीक नहीं है। जबकि एक दूसरे फैन ने गांगुली से पूछा, आपने खुद कितने फाइनल जीते हैं? वहीं कई फैंस कह रहे हैं कि सुविधा की कमी के बावजूद देश को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ियों को निराश होने की बजाय अपने मेडल पर गर्व होना चाहिए। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया से नजदीकी मुकाबले में 9 रन से हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 162 रन का टारगेट दिया था, जबकि भारतीय टीम कप्तान हरमनप्रीत कौर की 65 रनों की तूफानी पारी के बावजूद 152 रन बना सकी थी। इससे पहले 1998 में मेंस क्रिकेट को भी कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया था। तब भारतीय टीम कोई पदक नहीं जीत सकी थी। यही वजह है कि सभी भारतीय फैंस महिला टीम के इस प्रदर्शन की सराहना कर रहे हैं, लेकिन गांगुली का टीम को बधाई देने का तरीका किसी को पसंद नहीं आ रहा। बेशक गांगुली का इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का ना हो, लेकिन वो अनजाने में ही सही फैंस के निशाने पर आ गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो सौरभ गांगुली का आपने बयान सुना, सौरभ गांगुली ने जो कमेंट किया था उसके बाद फैंस की प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन आज हम आपको एक खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं। उनका नाम है दानिश कनेरिया, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, और दानिश कनेरिया जो हैं वो हमसे आज खास बातचीत करेंगे।
तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया हमारे साथ इस वक्त सीधे पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। दानिश भाई, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार सबको। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। दानिश भाई, इंडिया की टीम भी अनाउंस हो गई है एशिया कप के लिए। पाकिस्तान की टीम पहले अनाउंस हो गई थी। 28 तारीख को मुकाबला है। दोनों टीमों को अगर कंपैरिजन करें, आपको किसकी टीम स्ट्रांग नजर आ रही है इस बार? दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, इंडिया की जो स्पिन होज है, स्पिन डिपार्टमेंट है, लुक्स वेरी स्ट्रांग। पाकिस्तान क्योंकि जो मिडल ऑर्डर है काफी वीक नजर आता है, बिकॉज पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो रिलाई सिर्फ और सिर्फ वो घूमती है मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम के ऊपर। अगर वहां से, क्योंकि अब शोएब मलिक जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर टीम में मौजूद नहीं है, शान मसूद जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहे, डरविश की कैप्टनसी कर रहे, लेकिन उनको टीम में नहीं रखा गया। फिर शहनशाह अफरीदी का एक बहुत बड़ा, जैसे इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा है जसप्रीत बुमराह का फास्ट बॉलिंग में। जी। पाकिस्तान मैं तो बहुत टाइम से कह रहा था कि शहनशाह अफरीदी आपका एस बॉलर है, आपका विकेट टेकर बॉलर है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा ही है कि उसको सब तरह की क्रिकेट खिला रहे थे, T20, वनडे, टेस्ट क्रिकेट भी, तो वो अभी इंजरी लिस्ट पर है। उसकी नी इंजरी है, वो कंसर्नेबल है, बिकॉज अभी नीदरलैंड के टूर पे जा रही है पाकिस्तान टीम और वहां पर वो 2 ODI नहीं खेलेंगे। अगर वो तीसरा ODI भी नहीं खेलते तो फिर शायद वो एशिया कप से रूल्ड आउट हो सकने की संभावना है। तो ओवरऑल अगर बात करें पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सी जो है उसमें स्ट्रांगनेस है, बिकॉज वहां पर 3 फास्ट बॉलर के साथ टीम पाकिस्तान जाएगी। नहीं, आपके लिहाज से क्या होना चाहिए था? जैसे इंडिया ने अपने स्पिन डिपार्टमेंट को काफी इंप्रूव रखा है यहाँ पर, क्योंकि उनको लगता है कि यूएई में पिच जो है वो स्लोअर साइड्स में होंगी, तो स्पिन को काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। अगर हम हार्दिक पांड्या को जोड़ दें, जो कि एक ऑलराउंडर है, तो भारत के पास 4 पेसर होते हैं। अदरवाइज अगर हम पाकिस्तान की टीम देखें तो वो पेसर्स हैवी टीम है। हाँ, पेसर हैवी टीम है। इससे देखें बॉस, होता क्या है कि जब आप यंगस्टर्स को और डोमेस्टिक के परफॉर्मर को खिलाते नहीं है, आप अपनी बेंच को स्ट्रॉन्ग नहीं करते। अभी इंडिया की जहां बात करते तो इंडिया ने ABC 3 टीमें तैयार कर चुकी है। अगर वो एक टूर्नामेंट में 2 टीम आराम से उतार सकती है। इसी की वजह से उनको जो है फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट भी उनका तगड़ा हो चुका है कि बहुत सारे बैकअप फास्ट बॉलर आ रहे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट भी तगड़ा हो चुका है, बहुत सारे स्पिनर भी है। लेकिन लुकिंग एट टू द कंडीशन, पाकिस्तान ने तैयारी नहीं की। पाकिस्तान ने शादाब और नवाज के अलावा सॉरी उस्मान कादिर हो गया, जाहिद महमूद हो गया, इन लड़कों को कंसिस्टेंट मौके नहीं दिए। तो वो थोड़ा सा एक डर महसूस हो गया है कि यार इतने बड़े इवेंट में अभी उस्मान कादिर को रखा है लेकिन खिलाया नहीं उसको कंसिस्टेंटली, तो पता नहीं है कि किस तरह परफॉर्म करेंगे। और जहां पर इंडिया की बात है, इंडिया ने स्पिनर्स इसके लिए रखे कि जो झटका T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को लगा था रविचंद्रन अश्विन को नहीं खिला के, उसके बाद कंसिस्टेंसी खेली। और पाकिस्तान ने जितने T20 गेम्स खेले हैं आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप के बाद, जब वो हारी थी, ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, उसके बाद बहुत ही कम खेले। एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली, वो भी हार गई। लेकिन इंडिया ने यहाँ पर 24 के लगभग T20 मैचेस खेले, जिसके अंदर 20 की तरफ उनको कामयाबी मिली और उसमें रोटेट किया लड़कों को। बहुत सारे लड़के लेके आए टीम के। बिश्नोई जो अभी आते के साथ ही एक एक्सेप्शनल विकेट टेकर बॉलर बन गया है, डिफरेंट क्लास है उसकी। फिर उसके बाद हर्षदीप सिंह जो आते ही उसने एक तहलका मचाया, वेस्ट इंडीज सीरीज में बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज हो गया वो लड़का, एंड ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर। और जहां पर हम पाकिस्तान की तरफ देखते तो वहां पर हमें 1 या 2 वही प्लेयर की परफॉर्मेंस नजर आती है जो हमें पूरे साल उनकी दिखती है। या शहनशाह अफरीदी नजर आ रहे होते परफॉर्म करते हुए, या फिर बाबर आजम, या फिर मोहम्मद रिजवान। लेकिन दानिश भाई, यही कॉम्बिनेशन तो अगर हम 2021 वर्ल्ड कप में चले जाएं, T20 वर्ल्ड कप में, ये कॉम्बिनेशन तब भी पाकिस्तान के साथ था और भारत तब भी सुपीरियर नजर आ रहा था, क्योंकि वो IPL खेल कर आए थे वहीं पे, उन्हीं पिचेस में। लेकिन उसके बाद जो नतीजा आया वो सबके लिए शॉकिंग था, क्योंकि 10 विकेट से भारत की वहां पे हार हो गई थी। बाबर आजम, रिजवान पूरा मैच खेल के ले गए और जो शुरुआती स्पेल डाला था शहनशाह अफरीदी ने, वो बहुत ही कह सकते हैं कि कातिलाना स्पेल था। जी हाँ, बिल्कुल कातिलाना स्पेल था। और पूरी इंडिया की बैकबोन जो बैटिंग की थी, जिस पे रिलाई करते थे, उसको तहस नहस कर दिया था शाहीन ने। और इंडिया ऑन नो डाउट वाज द मोस्ट फेवरेट टीम ऑन दैट डे टू विन, बट इट वाज शहनशाह अफरीदी हु डिड द डैमेज, एंड देन बाबर आजम एंड रिजवान केम अप अ ब्रिलियंट शो, ब्रिलियंट पार्टनरशिप, क्योंकि उस टाइम पर कोई विकेट नहीं ले सका इंडियन बॉलर्स में से। लेकिन यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, इंडिया के राहुल के साथ आ गया है एंड विराट कोहली, जो सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है कि भाई
अपना जो विराट कोहली की फॉर्म को लेके हुए सबको पता है कि ये फैंटास्टिक प्लेयर, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है। अगर उसका ऑन द डे उसकी फॉर्म आएगी तो वो अकेला ही गेम का पासा पलट सकता है। बट केएल राहुल इंजर्ड हो गए, जर्मनी गए, ग्रॉइन इंजरी, वी ऑल नो कि ग्रॉइन इंजरी इतनी जल्दी सही नहीं होती है। उसके बाद कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने। अपनी फॉर्म में आए, अभी तक पता नहीं चल रहा कि उनकी फॉर्म कैसी है कैसी नहीं है, और एशिया कप जैसे बड़े इवेंट के अंदर डाल दिया। और वहां पर आप देखें कि अगर इंडिया की बैटिंग को देखें जो T20 वर्ल्ड कप में थी, और अभी जो ओपनिंग पेयर बनेगा इंडिया का, वो मोस्ट लाइकली होगा रोहित शर्मा या केएल राहुल या सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली, इसी पे निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ये था कि दीपक हुडा बहुत ही अच्छा खेल रहा था, कॉन्फिडेंस गेन कर चुका था और परफॉर्म कर रहा था, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा था, ऐसा भी नहीं कि इनकंसिस्टेंट। आई थिंक वो लड़के को शायद होना चाहिए था केएल राहुल की जगह के ऊपर, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बेस्ड और कंसिस्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था। फिर उसके बाद संजू सैमसन, एक ऐसा प्लेयर जिसको इतने ज्यादा मौके नहीं मिले इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन अभी जब उसको मौके मिले, उसको मौके मिले, ही इज प्रोड्यूसिंग टू बी अ फैंटास्टिक एंड स्टाइलिश क्रिकेटर। तो यहाँ पर थोड़ा सी सिलेक्शन कमेटी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने स्पिन को डिपार्टमेंट को हैवी करने के लिए मे भी शायद इन दो बैट्समैनों को साइडलाइन किया। लेकिन केएल राहुल की जो परफॉर्मेंस है वो तो अभी टूर्नामेंट शुरू होगा और सबसे पहला मैच 28 अगस्त को जो होगा, जो टाकरा है, उसको पता चलेगा। लेकिन इंडिया की जो टीम परफॉर्मेंस है, और एक और इश्यू आ रहा है इंडियन टीम में कि रोहित शर्मा की बैक इंजरी को लेके हुए। देखिए बैक इंजरी, स्पैज्म और क्रिकेट खेलते हुए जा रहे हैं, अभी उनको बहुत टाइम मिल जाएगा रेस्ट करने का, कमबैक करने का। बट क्योंकि T20 एक ऐसा गेम होता है, वहां पर आपकी जान बहुत ज्यादा लगती है, प्रेशर होता है, गर्मी बहुत होगी दुबई के अंदर, तो वो भी एक अलार्मिंग साइन है कि इंजरी कंसर्न है प्लेयर को। दानिश भाई, आपने केएल राहुल का जिक्र किया। आप केएल राहुल को तो इंडिया में काफी हाईली उनको रेट किया जाता है, जो उनकी परफॉर्मेंस भी रही आईपीएल में। आफ्टर उसके बाद उनको इंजरी हो गई। बिल्कुल एक आपका वाजिब सवाल है कि मैच फिटनेस और डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली है, लेकिन फिर सवाल यही है कि अगर केएल राहुल और रोहित शर्मा का कॉम्बिनेशन ओपन नहीं करेगा, जिसने 2021 T20 वर्ल्ड कप में ओपन किया था, तो फिर आपके हिसाब से भारत का ओपनर कौन होना चाहिए? क्योंकि अगर आप विराट कोहली को भी ट्राई करें, जो कि पहले भी अपनी आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए ओपन कर चुके हैं, इंडिया के लिए जब वो कैप्टन थे तो उन्होंने T20 क्रिकेट में ओपन करना शुरू किया, बट सक्सेसफुल नहीं हुए वहां पे इंडिया के लिए इतने ज्यादा। तो फिर आप क्या सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली ऑप्शन क्यों? क्योंकि ईशान किशन को तो आपने लिया नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए आपने ट्राई आउट कर दिया, लेकिन अभी जो सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह की बैटिंग की है वेस्ट इंडीज में, यू हैव टू सी कि उनका भी पेसर था ओबेद मैकॉय जी। ओबेद मैकॉय का ही बॉल अंदर आता था, बट सूर्य कुमार यादव वाज टू डिस्ट्रक्टिव टुवर्ड्स देम, क्योंकि जो उसके पास शॉट है, जो हम MS धोनी की बात करते थे, हेलीकॉप्टर शॉट जो वो खेलते हैं, इनसाइड आउट स्क्वायर लेग के ऊपर से मार दी। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप उनके पाकिस्तान के खिलाफ शहनशाह अफरीदी नया बॉल कर रहे, उसका जो नया बॉल अंदर आता है राइट हैंडेड को, उस पे आप कैसे कोप करते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बिग थिंग कि आप उसको कैसे कोप करते हैं। आप ऋषभ पंत से एक सडन आउट ऑफ द ब्लूम जाके ओपन करवा दें विद रोहित शर्मा और जस्ट गिव हिम अ लाइसेंस टू किल, जस्ट गो आउट एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, क्योंकि वो एक्सप्रेस करने वाला प्लेयर है। अगर वो एक्सप्लोसिवली अंदाज से शुरू हो गया तो पाकिस्तानी बॉलर्स पे हावी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यही मैनेजमेंट राहुल द्रविड़ के ऊपर ये बहुत और रोहित शर्मा के ऊपर ये होगा कि टीम के अंदर आपके पास विराट कोहली, जिसकी यू डोंट नो अबाउट हिज फॉर्म कैसा है, क्या हम उसको ऊपर भेज के जाती कर जाएंगे? क्योंकि ये जो एशिया कप है, इससे बहुत सारे लड़कों का T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, उसका टिकट का मेन होगा कि उसके टिकट के लिए कौन हकदार रहेगा। दानिश भाई, पाकिस्तान की टीम में अब हसन अली नहीं है तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपके एक सीजन कैंपेनर रहे हैं, हर टूर्नामेंट में आपको विकेट दिलाते रहे हैं। ठीक है, कैच छूटा उनसे, बड़ी उनकी वहां पर कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन उसके बाद स्ट्रॉन्ग आए वो कमबैक, उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया और इंटरनेशनल क्रिकेट में उसके बाद लगातार विकेट भी लिए। उनके ना होने से कोई फर्क पाकिस्तान की टीम में? मेरे नहीं ख्याल से कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज कैचेस सबसे छूटते हैं, फॉर्म आती जाती रहती है, ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। ये जो लोग बात करते हैं, लोग एक हाइप क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने उस ग्राउंड पे जाके खेला नहीं होता है। क्योंकि जब वो वहां जाके खेलेंगे, उस चीज को फील करेंगे, तब पता चलेगा कि कितना एक प्रेशर होता है प्लेयर के ऊपर। बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट प्लेइंग गेम ऑफ क्रिकेट, इट्स अबाउट हैंडलिंग बहुत सारी चीजें।
जी। क्योंकि आपका मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है वो एक अलग लेवल पे चली जाती है उधर, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट इज नॉट इजी। ठीक है ना? ठीक है, बैड लक रही, हसन अली से परफॉर्म नहीं हुआ गया अभी रिसेंट, तो उसको बाहर कर दिया गया, क्योंकि जो यंगस्टर आए हैं मोहम्मद वसीम जूनियर, वो उनका बेड़ा उठाएंगे। फिर शाहनवाज धानी है, आई थिंक शाहनवाज धानी के साथ थोड़ा सा कंसिस्टेंसी अगर दिखाई जाए सिलेक्शन कमेटी ने और पाकिस्तान टीम के कोचेस ने, ही कैन बी ए फैंटास्टिक। फिर हारिस रऊफ है, हारिस रऊफ इज सेम लाइक जैसे मोहम्मद सिराज है, लेकिन वो भी टीम का हिस्सा नहीं है इंडिया की, क्योंकि वो भी रन ज्यादा कंटेन कर जाते, तेज है, विकेटें लेते। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जो हसन अली के ना होने से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दानिश भाई, हमारी टीम की अगर बात करें, अगर हम टीम इंडिया की बात करें, तो एक्सपीरियंस कैंपेनर की जहां तक बात है, जैसे हार्दिक पांड्या का कमबैक हुआ तो बड़ा बैलेंस टीम को मिला, और हार्दिक पांड्या के जब से कमबैक हुआ है, मतलब वो बैटिंग बॉलिंग दोनों में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड देन दिनेश कार्तिक का उस रोल में आना कि भैया वो फिनिशर के रोल को प्ले करेंगे, आपको लगता है ये एक एडेड एडवांटेज इंडिया के पास रहने वाला है, अगर हम फ्यूचर टूर्नामेंट्स की भी बात करें और टीम इंडिया की टोटल में बात करें तो? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा चेंज, और एवरीबडी वाज विलिंग टू हैव हार्दिक पांड्या कमिंग बैक एंड गिविंग अ स्ट्रांग स्टेटमेंट आफ्टर पूर T20 वर्ल्ड कप, और तनकीद हुई उन पे ज्यादा। उसके बाद वो ही केम बैक वेरी स्ट्रांग। आई वाज 100% कॉन्फिडेंट दैट दिस गाय हैव टैलेंट, और जब उसने रिस्पांसिबिलिटी ली, गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाया पूरे आईपीएल में, बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की, और वहां से कॉन्फिडेंस गेन किया। ये देखिए, क्रिकेट इज अ ब्यूटीफुल गेम। आप देखिए, एक लड़के को आपने तनकीद किया और आज वो कंटेंडर बनता जा रहा है इंडिया की कप्तानी के लिए जी। और हार्दिक पांड्या जो है, उसने आके बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी एक बहुत ही इम्पैक्ट डाल दिया टीम के अंदर आके, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को ट्राई आउट किया गया था उस नंबर पे खिलाने की, लेकिन वैसा वो चीज नहीं कर सके जो हार्दिक पांड्या कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या एज अ फिनिशर, वो नीचे से आके डिस्ट्रॉय कर सकते। अगर आपकी विकेटें गिर जाती है अर्ली ऑन, तो दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या कैन प्ले दैट रोल, जो हमने देखा रिसेंट में भी देखा, अभी सीरीज हुई थी इंग्लैंड के अंदर, वहां भी देखा कि किस तरीके से इसने और जद्दू ने आके बैटिंग करी थी और मैच को ले गए थे। फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक का आना, देखिए ये लड़का दिनेश कार्तिक जब से T20 की आगाज हुई है तब से ये इंडियन टीम के साथ है, और अभी वापस ये टीम में आए हैं, कमबैक किया है इन्होंने, और टीम के अंदर आके एक रोल उनको दे दिया है कि जाके अपने आप को एक्सप्रेस करे और जाके जो है फिनिशिंग का रोल अदा करे, एंड ही इज डूइंग प्रीटी वेल। देखिए, इसमें हर दफा कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, कभी कंसिस्टेंट रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज डिलीवरिंग इट वेरी वेल। अभी सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इंडिया जब टीम उतारेगा 28 अगस्त को, तो क्या दिनेश कार्तिक की प्लेइंग 11 में जगह बनती है? दैट्स द मेन थिंग। दानिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, और दानिश ने अपनी इस बातचीत में बहुत सारी बातें बताई इंडिया की टीम के बारे में, पाकिस्तान की टीम के बारे में, क्योंकि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है 28 अगस्त को। और आपको ये बात याद होनी चाहिए कि 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, यूएई में ही खेला गया था, उसमें हार का सामना करना पड़ा था टीम इंडिया को, लेकिन ये मौका मिलेगा भारत को हिसाब बराबर करने का, और दानिश कनेरिया भी यही कह रहे थे कि टीम इंडिया एक सुपीरियर साइड। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।